जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आइए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखो पीएच क्या होता है। सबसे पहले तो किसी का भी पी निकालना होता है तो उसका नेगेटिव ऑफ लॉग ले लो, ठीक है ना। जैसे अब हम बात करते हैं पीएच की ही, तो पीएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये सब आप ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉग में क्वेश्चन आप किए होंगे तो वहाँ पे आप लोग सीखे होंगे, ठीक। सिमिलरली POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है ना। या फिर PKA क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KA। PKB क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB, ठीक। KW भी आप जानते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो PKW क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KW। तो किसी का भी अगर आपको P निकालना है तो आप उसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए। जैसे मान लो संख्या कोई चीज़ है x, अब आपको PX निकालना है तो आप क्या कर देंगे, माइनस लॉग ऑफ x। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब ऐसे भी देखिए एक चीज़ आपको मदद करेगा। जैसे मान लो a दिया हुआ है a इंटू 10 के पावर माइनस b, ऐसा कुछ नंबर रहता है ना, जैसे 2 इंटू 10 के पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 के पावर माइनस 8, ऐसा कुछ रहता है। तो उसका अगर हम PA निकालेंगे तो इसका माइनस लॉग लेना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं PA क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा दिस B माइनस लॉग A, ठीक है। जैसे कि मान लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 5, ठीक। तो PH क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा 5 माइनस लॉग 2। अब log 2 आप अच्छे से जानते हैं कि 0.3 होता है, तो 5 माइनस 0.3 यानी कि 4.7 pH आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अच्छे से पढ़े हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इक्वल्स टू H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब आप दोनों तरफ क्या करिए, लॉग ले लीजिए, ठीक। लॉग ऑफ KW इक्वल्स टू लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लॉग ऑफ KW इक्वल्स टू, अभी लॉग A इंटू B है तो ये हो जाएगा लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है ना, लॉग A प्लस लॉग B, ये हो गया। अब आप दोनों तरफ नेगेटिव ले लीजिए, मतलब दोनों यहाँ भी माइनस से और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW बराबर माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। माइनस लॉग ऑफ KW को क्या बोलेंगे, PKW, ठीक है। और माइनस लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलेंगे, PH। और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को क्या बोलेंगे, POH। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ गया, PH प्लस POH बराबर PKW। हालांकि ये वहीं पे हमको पढ़ाना चाहिए था, बट मैंने PH नहीं पढ़ाया था तो अभी मैंने इसको डिस्कस किया। तो PH प्लस POH बराबर PKW। और आपको ये भी पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एट 25 डिग्री सेल्सियस KW जो होता है 10 के पावर माइनस 14 होता है। तो PKW क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 14, ये माइनस 14 इधर आ जाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 लॉग 10, और लॉग 10 कितना होता है 1, ये हो जाएगा 14, यानी PKW 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, PH प्लस POH बराबर 14। और आपको ये भी पता है, क्या पता है, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 10 के पावर माइनस 7, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो PH अगर हम निकालेंगे तो भी माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर माइनस 7 यानी कि 7 आ जाएगा। POH भी निकालेंगे 10 के पावर माइनस 7 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 7।
तो दोनों का ही अगर हम pH निकालें या POH निकालें वो आएगा 7। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि 7 + 7 = 14, ये यहीं से आ रहा है। ठीक, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- बराबर है तो इसको हम pH ही लिख दें या इसको हम POH ही लिख दें, तो इसका मतलब pH बराबर POH बराबर pKw/2, ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री पे है तो pH बराबर POH बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम pH पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, इसको कर लीजिए पहले। आइए दोस्तों pH पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, इन सबका pH निकालना है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए, यहाँ पे ये सारे के सारे जो एसिड या बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अल्फा का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, पहला जैसे देख लीजिए आप लोग, अगर मैं बात करूं HCl तो यहाँ पे ये पूरी तरह से अपना H+ दे देगा, यानी कि अगर ये 10⁻³ मोलर है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी कितना मिलेगा, 10⁻³ मोलर। यहाँ पे कोई अल्फा वाला चक्कर नहीं होगा सारे केसेस में। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 10⁻³ मोलर है तो pH कितना हो जाएगा, -log(10⁻³), यानी कि ये इधर आ जाएगा तो 3 आ गया। ठीक है। सेकेंड में 10⁻³ मोलर NaOH। अब इस बात को ध्यान रखना, ये NaOH जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- देगा ये अगर ये 10⁻³ मोलर है तो ये भी 10⁻³ मोलर होगा। तो पहली बात तो यहाँ pH नहीं, यहाँ पे POH निकलेगा। तो POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा -log(10⁻³ यानी कि 3। तो pH कितना हो जाएगा, हम पढ़े हैं pH + POH बराबर 14। तो POH से pH कैसे निकलेगा, 14 - POH यानी कि 3 यानी कि 11 आ गया। क्लियर है। अब थर्ड वाले में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो H2SO4 है ये जब टूटेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, ये 2H+ देगा, ध्यान से समझिए। तो अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन हम 10⁻⁴ लेके चल रहे हैं तो ये 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। जैसे 2C अल्फा करते थे उसी तरह 2 टाइम्स यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे pH डायरेक्ट निकलेगा, pH क्या हो जाएगा, -log(2 × 10⁻⁴। ये हमने सिखाया है, क्या हो जाएगा, 4 - log(2). तो 4 में से 0.3 घटाएंगे तो 3.7 आ जाएगा। ठीक है ना। ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाले में क्या है, अब ध्यान से समझो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा कैल्शियम +2 + 2OH-, यानी ये 10⁻⁵ है तो ये 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे pH नहीं POH निकलेगा। तो POH कितना निकलेगा, -log(this) यानी कि 5 - log(2), यानी 5 में से 0.3 घटाएंगे तो 4.7। ठीक, सॉरी ये pH नहीं POH है। ठीक है ना, ये क्या है, POH है। तो 4.7 अगर POH आया तो pH कितना आ जाएगा, 14 - 4.7 यानी कि 9.3। जाहिर सी बात है, बेस है तो इसका pH क्या रहेगा, 7 से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जब तक बोला ना जाए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है। अब देखो ये 5वां, 6ठा और 7वां है, ये बहुत ध्यान से आपको करना है। 5वें में क्या है, HCl H+ + Cl-। अगर ये 10⁻⁷ है तो ये भी 10⁻⁷ होगा। ये सही बात है, पानी में जो 10⁻⁷ मोलर आया है H+ वो HCl से आया है। बट ध्यान रखना, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट pH निकाल दे तो pH 7 आ जाएगा, बट pH बराबर 7 न्यूट्रल के लिए होता है और इसमें सोल्यूशन में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में HCl डाला गया है, बट है। तो ये सोल्यूशन का pH कभी भी 7 नहीं होगा, ध्यान रखना। pH 7 से बहुत नज़दीक होगा बट 7 से कम होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, हमको पता है कि पानी में भी H+ का कंसंट्रेशन होता है, कितना, 10⁻⁷। तो हमको पानी का भी H+ अब क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा।
ठीक। तो पानी का H+ के बहुत नज़दीक है, ये एग्जैक्टली इक्वल है, तो हमको दोनों तरफ लेना पड़ेगा, दोनों का कंसंट्रेशन नेट लेना पड़ेगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ नेट कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। ये कहाँ से आ रहा है, ये पानी से H+ का जो कंसंट्रेशन आता है और ये HCl से आ रहा है राइट साइड वाला, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7। ठीक। अब pH निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 - log 2। ठीक है ना, 7 - log 2, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 होता है 0.3, तो ये हो जाएगा 6.7। क्लियर है। तो इसको नोट करिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट करो फटाक से। तो नोट कर लिया, चलिए। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, अब हमें मिटाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कब pH निकलेगा, कब pOH निकलेगा। भाई बेस है तो वहाँ से pOH निकलेगा। ठीक है। अब देखिए 6th वाले में क्या है, 6th वाला भी सिमिलर है, 6th वाले में भी सिमिलर है। NaOH जब भी ब्रेक होगा तो Na प्लस OH माइनस। अगर ये 10⁻⁻7 मोलर है तो ये भी क्या होगा 10⁻⁻7 मोलर। बट ध्यान रखना कि अगर हम ऐसे निकालेंगे तो pOH बराबर क्या आ जाएगा 7। तो pOH अगर 7 आ गया तो pH भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बट इसमें क्या घुला हुआ है सोल्यूशन में, पानी में NaOH घुला हुआ है। और NaOH अगर है भले कितना भी कम हो, लेकिन pH 7 हमेशा अगर आता है तो वो न्यूट्रल के लिए होता है। बट ये सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं है, ये बेसिक है, तो 7 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। आई बात समझ में। तो pOH अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो पहली बात तो ये H+ नेट कितना आएगा, OH माइनस नेट, ये आएगा 10⁻⁻7 जो कि पानी से OH माइनस निकल रहा है, और ये 10⁻⁻7 जो NaOH के घोलने से आ रहा है। यानी ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। तो pOH कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 - log 2, यानी कि आ जाएगा 6.7। pOH 6.7 आया तो pH कितना आ जाएगा 7.3। आ रही है बात समझ में। तो 7 से तो pH ज़्यादा ही आएगा। हाँ, अब ये कब हमको कंपेयर करना है, जैसे कभी अगर बोल दे 10⁻³ मोलर HCl, 10⁻5 HCl, तो वहाँ पे जो है पानी का H+ हम नहीं लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब बहुत नज़दीक हो और जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि एसिड होने के बावजूद इसका pH 7 आ रहा है या 7 से अधिक आ रहा है या आ सकता है, तब हम वहाँ पे पानी से H+ या OH माइनस को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला 7th। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10⁻⁸ मोलर है, तो ये 10⁻⁸ हो जाएगा। अगर हम यहाँ से pH निकालेंगे तो pH 8 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एसिड है तो 10⁻⁸ कैसे, pH अगर ये एसिड है तो 10⁻⁸ अगर है तो ये pH 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि एसिड है तो pH बराबर 7 से कम ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ पे हमको H+ पानी से जो आ रहा है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो नेट H+ क्या हो जाएगा 10⁻⁷, ये जो पानी से H+ आ रहा है, और ये 10⁻⁸ जो यहाँ HCl हमने घोला हुआ है। अब एक काम करो, इसको पहले तो पावर इसका सेम बनाओ। ठीक है ना, ये जो, तो इसको एक काम कर लो, इसको 10 × 10⁻8 प्लस 10⁻8 ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ से 10⁻8 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 यानी कि 11, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ नेट कितना आ जाएगा 11 × 10⁻8। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ से pH निकालो तो 8 - log 11। अब ध्यान से समझो, अगर log 10 होता तो वो वैल्यू 1 होती, तो 7 - 1, अरे 8 - 1 7 आ जाता। बट 11 जो भी है log 10 से तो अधिक है, यानी कि 8 में से क्या घटाना है 1 से थोड़ी सी अधिक संख्या। ठीक है ना। तो ये 6.98 के करीब आएगा। बट ध्यान से समझो, ये 7 कभी नहीं आएगा, 7 से बहुत थोड़ा सा कम रहेगा, बट कम रहेगा, क्योंकि इसमें क्या घुला हुआ है, इसमें HCl घुला हुआ है। नेट अगर हम देखें तो H+ की संख्या OH- से ज़्यादा है, तो ये कभी भी न्यूट्रल या बेसिक नहीं हो सकता। ये बात को ध्यान रखिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीएच पे। यहाँ पे देखिए वीक कंपोनेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा वाला टर्म आपको लेना पड़ेगा। तो पहला वाला देखते हैं, ठीक है, ये पहला वाला देखते हैं। इसमें तो देखो ये मोनो बेसिक एसिड है, तो जब ये ब्रेक होगा CH3COH CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो आप जानते हैं ये C अल्फा है, ये C अल्फा है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू रूट के अंदर Ka इंटू सी। यहाँ से आप H प्लस का कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि Ka दिया हुआ है और आपको C पता है, ठीक है ना। ये 0.1 मोलर है, ठीक है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के पावर में -5 इंटू 10 के पावर में -1, यानी रूट के अंदर 10 के पावर -6 आएगा, तो ये जाएगा 10 के पावर में -3। तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, माइनस लॉग ऑफ 10 के पावर -3, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड वाले में देखते हैं। सेकेंड में जब ये H2CO3 ब्रेक होगा तो 2H प्लस CO3 2 माइनस, आपको अच्छे से पता है कि ये 2C अल्फा होगा और ये C अल्फा होगा। अब यहाँ पे आप अच्छे से, आपको याद होगा कि Ka का जो रिलेशन था अल्फा के साथ, ये था 4C² अल्फा क्यूब, ठीक है। अब Ka कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 के पावर में -8, इसको बराबर करेंगे 4 इंटू C² यानी कि 10 के पावर -1 का स्क्वायर, यानी कि 10 के पावर में -2 इंटू अल्फा क्यूब। अब ये 4 से 4 खत्म, ये 10 के पावर -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू 10 के पावर में -6, यहाँ से अल्फ़ा निकल के आ गया 10 के पावर में -2, ठीक है ना, 10 के पावर में -2। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना निकल के आ रहा है, 2C अल्फ़ा, तो 2 इंटू 10 के पावर -1 इंटू अल्फ़ा 10 के पावर -2, ठीक है ना। अल्फ़ा इतना आया, यानी कि आ गया 2 इंटू 10 के पावर -3, क्लियर। तो pH कितना हो जाएगा, 3 माइनस लॉग 2, यानी कि 2.7, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस बेस आपके लिए बहुत काम आएगा, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।